ला फॉरेस्टा कैफे में खाना खाने के बाद लोगों को माउथ फ्रेशनर दिया गया, जिसके बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई और खून की उल्टियां होना शुरू हो गई। इन लोगों की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उनका इलाज चल रहा है। 2 मार्च को हुई इस घटना के मामले में पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन की जा रही है। आपको बता दें, ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरों के अंदर इस घटना को कैद किया गया। ये वो तमाम लोग हैं जो गुरुग्राम के ला फॉरेस्टा कैफे में गए थे और वहां पर माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल इन लोगों ने किया था, लेकिन इस माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें खून की उल्टियां होना शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि उन्हें अस्पताल के अंदर भर्ती कराना पड़ा और वहां पर उनका इलाज इस समय चल रहा है। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जहरीला माउथ फ्रेशनर किस तरीके से लोगों के लिए जानलेवा हो सकता था, ये उसकी तस्वीर है। साथ ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ला फॉरेस्टा कैफे। हो सकता है जी न्यूज के दर्शकों में से भी कुछ लोग वहां पर गए हों, लेकिन उनका क्या अनुभव रहा ये नहीं बता सकते। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये उन लोगों की है जिन्होंने इस कैफे के अंदर माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। और आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान पर बन आई। जहां वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जब खाना खाने के लिए गए थे, तो रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोगों को उल्टियां होने लगी और हालत इतनी खराब हो गई कि 5 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। गुरुग्राम से देखिए हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह की यह रिपोर्ट। गुरुग्राम के सेक्टर 90 स्थित एक रेस्टोरेंट में बीती 2 तारीख को एक ऐसी घटना घटी जिसका वीडियो आज वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से एक परिवार जो इस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया था, वो जैसे ही माउथ फ्रेशनर खाता है उसको खून की उल्टियां होने लगती हैं। 5 लोगों का परिवार यहां पहुंचा था, जिसमें 4 की हालत बहुत खराब हो गई। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। बहरहाल 3 तारीख को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। खिड़कीदौला थाना जो गुरुग्राम में ही आता है, वहां पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो इसकी पूरे मामले की पूरी जांच कर रहे हैं। ये जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ऐसा माउथ फ्रेशनर था जिसमें प्राथमिक तौर पर चिकित्सकों का कहना है कि जिसमें ड्राई आइस का प्रयोग हुआ। ड्राई आइस एक हानिकारक केमिकल है जिससे कहीं ना कहीं जो जानलेवा भी साबित हो सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। जो यहाँ पर लोग माउथ फ्रेशनर खाने से बीमार हुए थे, उनका इलाज लगातार जारी है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, गुरुग्राम। तो आदित्य प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से ड्राई आइस का इस्तेमाल जब माउथ फ्रेशनर की तरह किया गया तो लोगों की जान पे बनाई। लेकिन अब आपको यह बता देते हैं कि दरअसल ड्राई आइस होता क्या है। तो देखिए, ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस फॉर्म है, यानी ठोस रूप है, जिसे कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसकी सतह का तापमान -80 डिग्री तक होता है। ड्राई आइस आम बर्फ की तरह पिघलती नहीं है, सामान्य बर्फ की तरह यह गीली नहीं होती है और ज्यादा टेंपरेचर वाली जगह पर रखी जाती है। और सामान्य बर्फ की तरह ये गीली नहीं होती, यानी इसके पिघलने के बाद इससे पानी नहीं निकलता है, बल्कि ये पिघलने की बजाय धुआं बनकर उड़ने लगती है। तो देखिए, ड्राई आइस क्या होती है ये हमने आपको बताया। साथ ही अब आप ये भी जान लीजिए कि दरअसल ड्राई आइस खतरनाक क्यों होती है। क्योंकि ड्राई आइस काफी ज्यादा ठंडी होती है और इसको खाने से शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं और सीधे छूने के लिए इसे मना किया जाता है और इसे एयरटाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहिए, ये भी इसके साथ में सावधानी बरती जाती है। तो ड्राई आइस को सीधे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इसको छूने पे -80 डिग्री के टेंपरेचर से संपर्क में आने पर कोशिकाएं मरने लगती हैं और जो त्वचा है उससे खून निकलने लगता है। तो माउथ फ्रेशनर खाने के बाद किस तरीके का हाल लोगों का हुआ, उसकी तस्वीर दिखाने के साथ साथ अब सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, जरा बताइएगा कि इस घटना की जांच को लेकर अभी तक क्या चीजें कही जा रही हैं, ला फॉरेस्टा कैफे की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस घटना को लेकर अभी तक, और जिन लोगों की हालत खराब हुई थी उनकी स्थिति कैसी है? बिल्कुल, देखिए, एक ही परिवार के 5 लोग इस समय उसी रेस्टोरेंट के बाहर हम खड़े हैं। ये सेक्टर 90 सफेरा जो है, सफायर है, वहाँ पर ये स्थित है और इस कैफे में ही वो 5 लोग एक परिवार के डिनर करने आए थे, जिन्होंने खाना खाने के बाद जब माउथ फ्रेशनर खाया तो उसके बाद उनको उल्टियाँ होना शुरू हो गई। हालत इतनी गंभीर हो गई कि पास के ही एक अस्पताल में उनको तुरंत इलाज के लिए भेजना पड़ा। अभी जो आज उस परिवार के एक व्यक्ति से बात हुई जो उस एफआईआर में शिकायतकर्ता भी हैं, जिनका नाम अंकित है, उन्होंने बताया कि 2 लोग कल डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से। अभी भी वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन 3 लोग अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, जिसमें एक आईसीयू में है और 2 को कल ही नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया है। बहरहाल जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, पुलिस का कहना है कि हम लगातार जांच कर रहे हैं। उनके पास जो भी एविडेंस के तौर पे था,
जो उन्होंने यहाँ से खाया या जो भी उनके फूड के बिल से वो सारी चीजें जो है वो पुलिस ने ले ली है। पुलिस लगातार बिल्कुल जाहिर तौर पर पूछताछ पुलिस कर इस रही पूरे है, जो मामले की यहाँ पे जांच कर रही है स्टाफ आदित्य, लेकिन ये भी बताइएगा कि ड्राई आइस जो कि कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खाद्य वस्तु वो नहीं है, फिर आखिर ये ला फॉरेस्टा कैफे किस तरीके से माउथ फ्रेशनर की तरह इसका इस्तेमाल कर रहा था, इसको लेकर क्या कुछ दलील या क्या कुछ सफाई दी जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसके मालिक से जो है, जो संचालक है, उनसे बात हो जाए। लेकिन जो जानकारी यहाँ पर मिली कि कुछ ड्रिंक्स जो होती हैं, कॉकटेल्स और मॉकटेल्स, उनमें कहीं ना कहीं जो धुआं जैसा उठता है, एक उसमें एक्स्ट्रा डेकोरेशन के तौर पे ड्राई आइस का प्रयोग किया जाता है ताकि उससे धुआं उठता दिखाई दे। और यही ड्राई आइस जो होती है ये लेबोरेटरीज में बनती है, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन जो इसके लिए भी कहीं ना कहीं अनुमति लेनी पड़ती है कि अगर और इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थ के तौर पर नहीं किया जाता है। आदित्य, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन दर्शकों को यह भी बता दें कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक ही परिवार के 5 सदस्यों को माउथ फ्रेशनर खाना महंगा पड़ गया, क्योंकि यह माउथ फ्रेशनर नहीं दरअसल ड्राई आइस था, और इसको खाने के बाद लोगों की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उनके मुंह से खून आने लगा। अस्पताल ले जाने की उन्हें नौबत आई और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अभी भी इस परिवार का आईसीयू के अंदर है और अन्य लोगों को भी अस्पताल में रखा गया है, उन्हें निगरानी में रखा गया है, उनका इलाज चल रहा है। Zee News.